अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद ताहिर रज़वी आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। अभी मैं ये किताब पढ़ रहा था, शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाए। तो इस पेज में मुझे कुछ बातें बड़ी कीमती नज़र आईं और इन बातों को मैंने पढ़ा, मुझे भी अच्छा लगा और शायद कि आपको भी ये बातें अच्छी लगें। इसमें भीख के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, जो भीख मांगने के लिए आपके दरवाज़े पर, मेरे दरवाज़े पर, गली गलियारे में, मस्जिद के अंदर, मदारिस के अंदर आ जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, ऑपरेशन, एक्सीडेंट, जेब कट गई, ये सारी बातें बता करके जो आपके दरवाज़े पर आकर के भीख मांग करके लेके जाते हैं और आप उनको खुशी खुशी भीख भी देते हैं और खाना भी खिलाते हैं। लेकिन इस किताब के अंदर, और एक अच्छी किताब है, इसके अंदर हवाले भी मुस्लिम शरीफ के हवाले हैं, बहार शरीयत के हवाले हैं, फ़तवा रज़विया के हवाले हैं। छोटी छोटी किताबों के हवाले भी नहीं है, बड़ी बड़ी किताबों के। अब ये जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ ना, ये मुस्लिम शरीफ का हवाला इसके अंदर बता रहे हैं। ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि भीख मांगना इस्लाम में बदतरीन जुर्म है। इसी तरह पेशावर भिखारियों को भीख देना भी गुनाह है। ये उन भिखारियों की बात की जा रही है जो आ जाए आपके दरवाज़े पर, 15 दिन के बाद फिर आएंगे, 1 महीने के बाद फिर आएंगे। हम 15 दिन के बाद भी देंगे उनको और 1 महीने के बाद भी देंगे। भीख देने से क़तअन कोई सवाब नहीं मिलता, बल्कि इससे असल मुस्तहिक़ीन का हक़ भी मारा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से भीख देने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। असल में जो मुस्तहिक़ हैं भीख के, उनका हक़ मारा जाता है। मान लीजिए आपकी बस्ती में मिस्कीन रहते हैं, यतीम रहते हैं, गरीब और बेबस लाचार हैं, जिनके घर में राशन भी नहीं है खाने के लिए, तो ऐसे लोगों का हक़ बिला वजह मारा जाता है और जो ये हक़ मारा जा रहा है वो आपकी वजह से मारा जा रहा है। ऐसे लोगों को कभी भी भीख ना दें, बल्कि ये भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, दीगर तमाम अदर कंट्रीज़ के अंदर इस तरह के भिखारी आपको मिल जाएंगे। बल्कि इनकी एक बड़ी गैंग होती है और उस गैंग में शामिल होते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें, जिनको तशद्दुद का निशाना बना करके एक गैंग तैयार की जाती है। फिर उस गैंग के द्वारा गली गलियारों में, दरवाज़े पर, बस्ती में, शहरों में उनको छोड़ा जाता है। वो दिन में तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया जमा करते हैं, जिनमें से उनको 500-600 रुपया मिलता है, बाकी वो पैसा ऊपर जा कर के जमा कर देते हैं। तो बिल्कुल सख्त मना किया गया, बल्कि बता रहे हैं कि गोल मटोल बातें करके रमज़ान के महीने में ऐसे लोग मेढक की तरह आपको कूदते उछलते हुए नज़र आएंगे जो आपके दरवाज़े पर आते हैं। और रमज़ान के महीने में जो ज़कात, फ़ितरा, सदका निकाला जाता है ना, हम ऐसे ही लोगों को दे देते हैं जिससे असल में हम गुनाहगार बन जाते हैं। गुनाहगार यूँ बनते हैं क्योंकि ज़कात देने का जो मसला है वो यही है कि आप किसी को अगर ज़कात दें तो उसको मालिक बनाएं कि ये मैं ज़कात तुमको दे रहा हूँ। तो आप जिसको ज़कात, क्योंकि ज़कात इसलिए रखी गई है कि जो अमीर हैं वो अपना माल गरीबों में भेजें, ताकि जिस तरीक़े से अमीर अपनी ईद मनाएंगे या अमीर 2 वक्त का खाना अच्छे से खाते हैं, इसी तरीक़े से वो गरीब भी, फ़कीर भी, यतीम भी खा सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा तो किसी हाल में भी नहीं होता, जिसकी वजह से ना हमारी ज़कात अदा हो पाती है, ना फ़ितरा अदा हो पाता है, ना सदका अदा हो पाता है, और फिर हम गुनाहगार भी बनते हैं। अच्छा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर नहीं बल्कि 50 अहादीस ऐसी किताबों के अंदर मौजूद हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सख्त मना किया है भिखारियों को भीख देने से, ऐसे लोगों को जो भीख के लायक नहीं। यानी वो हाथ भी सलामत हैं, उनके जिस्म का हर पुर्जा सलामत है, जिस्म का हर आज़ा सलामत है, उसके बावजूद भी आपके दरवाज़े पे आकर के वो भीख मांगते हैं। बल्कि इस किताब के अंदर सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 333 की एक हदीस पाक भी बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उस हाल में आएगा एक बंदा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक भी टुकड़ा ना होगा, यानी निहायत ही बेआबरू होकर के ये अल्लाह के सामने हाजिर होगा। जिस्म पर उसके गोश्त का टुकड़ा ही नहीं होगा। यह सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 333 पर यह बयान किया गया। बल्कि बताया जाता है कि क़यामत के दिन तक भी वो
इसी तरीके से भीख आवाज़ें लगाता रहेगा जिस तरीके से दरवाज़े पर पहुँच करके आवाज़ें लगाता था। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम आपसे पुरखुलूस गुजारिश करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि आपके दरवाज़े पर अगर भिखारी आए ना, तो उसको पहले ये तहक़ीक़ कर लें कि ये भीख के लायक है या नहीं है। बग़ैर तहक़ीक़ किए किसी को भी अपना सदक़ा, अपना फ़ितरा या अपनी ज़कात ना दें तो बेहतर रहेगा। किसी की मदद भी करना हो तो पहले ये देख लें कि ये जो जुमले बोल रहा है हमारे दरवाज़े पर आकर के, बीमारी या ऑपरेशन या एक्सीडेंट का होना या बच्चों का बीमार पड़ जाना, तरह तरह की अलामत ये लोग बता देते हैं। तो पहले तहक़ीक़ कर लें कि इसके अंदर ये चीज़ें पाई भी जा रही हैं, कोई बीमार है या नहीं है। अगर बीमार है तो आप उसकी मदद कीजिए। अगर आप मदद करेंगे तो अल्लाह करीम आपको सवाब अता फ़रमाएगा। तो ये थी आज की एक वीडियो जो मैंने मोबाइल स्क्रीन अभी किताब का मुताला करते करते मैंने इस चीज़ को पढ़ा। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि इस चैनल पर ज़्यादातर मैं आपको दीनी बातें बताने की कोशिश करूँ। ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम।